एक ही प्रमुख गत ध्येय के साथ आगे बढ़ेंगे। चित्त के स्तर को विकसित करना। जो स्वचेतना की अनुभूति होती है, जो परमात्मा के साथ जुड़ाव होता है, जो हर एक व्यक्ति में है, जो शुद्ध मैं के रूप में अनुभव में आता है, जो उपनिषदों का ब्रह्म है और उनका एक अंश आत्मा है। उनके करीब जाना, उन्हें पहचानना, उनका अनुभव करना, यही ध्येय है। अब देखो, महत्वपूर्ण बात क्या होती है, व्यक्ति जो कुछ भी बोलता है वो शब्द उसने सुने हैं, कहीं पर सुने हैं, या कोई कल्पना की है और उनके आधार पर बोल रहा है। दो अलग अलग चित्र उसने देखे, मान लीजिए दो अलग अलग चित्र देखे, दो अलग अलग दृश्य देखे। उसने मछली देखी और पक्षी देखा, तो ये कल्पना कर सकता है कि मछली उड़ रही है, स्वप्न में देखे। तो कुल मिला के जो भीतर भरा हुआ है ना, वो कहीं पर देखा है, कहीं पर सुना है, स्मृतियों में गड़ा है या कल्पनाएं की है। लेकिन जो अनुभूति है, जो चेतना का स्तर है, उनका एक अंक होता है, चित्त स्थिति होती है, उस शब्द पर निर्भर नहीं करती। वृत्तियों के साथ जो आदान प्रदान होता है, मतलब जहां पर हम प्रस्तुत होते हैं, उस समय जो उनका स्रोत है, जो चित्त है, वो अनुभव में आ रहा है या नहीं आ रहा, यही महत्वपूर्ण है। क्योंकि सबसे पहले शुद्ध मैं का अनुभव होता है, लेकिन ये इतना जल्दी मिट जाता है। मान लीजिए सुबह पर जब कोई व्यक्ति उठता है तब एक शांति होती है, क्योंकि मन शांत है। बहुत सीधी सी बात है, इसमें कोई नवीनता नहीं है। मन एकदम शांत है, मन में कोई नए विचार आए ही नहीं। रात भर वो गहरी नींद में सोया था, तो पूरे दिन जो उसने सोचा था, जहाँ वो उलझा था, मान लीजिए वो उलझन कुछ समय के लिए दूर हो गई और वो गहरी नींद में चला गया था। तब वो जैसे ही सुबह उठा, उनका मन शांत था। तो उस समय उसे जो थोड़ा सा अनुभव हुआ, क्षण भर का अनुभव मान लीजिए, और ये शांति का अनुभव है, मन शांत है, उनका अनुभव, लेकिन वो स्रोत तक छू कर आता है।
चेतस से आता है। चेतस के प्रदेश में उनका थोड़ा सा प्रवेश हुआ, लेकिन वो ज़्यादा टिकता नहीं है, क्योंकि ये पूरी तरह से मन पर आधारित हो गया है, विकसित नहीं किया है। देखो ये होता है, चेतस का जो स्तर होता है ना, उसे विकसित करना पड़ता है चेतस क्रिया से। बोध का अनुभव, आत्मरता का अनुभव अविद्या से ढका हुआ है। अज्ञान के कारण, लंबे समय के अज्ञान के कारण एक पैटर्न बन गई है और वो उसी तरह से बर्ताव कर रहा है, दूसरा कुछ नहीं है। तो जब साधक चेतस क्रिया करता जाएगा, वो प्राणायाम हो, साक्षी चिंतन हो, साक्षी में रहना मतलब कि जो मन में हो रहा है उनके साथ सम्मिलित ना होकर केवल उसे देखना। फिर आगे जाके जब वो प्रोसेस करेगा, जब वो प्रयास करेगा, वो प्रयास के समय भी वो चेतस रहेगा। लेकिन शुरुआत उसे चेतस क्रिया से करनी, और चेतस को विकसित करना ही इस चैनल का ध्येय है। इनके पहले वीडियो में हमने जान लिया, ये जो सारे वीडियो अलग अलग प्रकार के आ रहे हैं उनका एक ही ध्येय है। ऐसा क्यों है, आप ये पूछ सकते हैं, ऐसा ध्येय क्यों है? ऐसा ध्येय इसलिए है कि शब्द बहुत है। अब देखो, कोई व्यक्ति 100 बुक्स पढ़ के एक बुक्स पर बोल सकता है, बहुत सीधी सी बात है। कोई व्यक्ति ने बहुत सारे ग्रंथ पढ़ रखे हैं, बहुत सारे ग्रंथ पढ़ रखे हैं, तो वो बोलेगा, बहुत बोलेगा। आप उसे रुकने के लिए कहेंगे, वो रुकेगा नहीं, बोलता रहेगा, बोलता रहेगा। बात ये है ही नहीं। जब अध्यात्म की बात आती है तब सबसे महत्वपूर्ण है आत्मा की अनुभूति, परमात्मा की अनुभूति। भले क्षण भर के लिए हो, वो अगर हो जाए फिर शब्द की आवश्यकता नहीं। शब्द तो केवल दिशा के लिए कि यहाँ है, ऐसा है, वैसा है, और उनका वर्णन हूबहू हम कर भी नहीं सकते। ऐसा इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि वो अनुभव जनित है। तो यही बात है यहाँ पर, चेतस का अनुभव, शुद्ध चेतना मैं हूँ। और ये शब्द नहीं है, देखो शब्द से परे है। शब्द क्या काम करते हैं? शब्द अन्य शब्द को हटाने का काम करते हैं। जो मन का घुघू है ना, उसे समझने का काम करते हैं। इनके पहले वीडियो में हमने देखा कि कोई ना कोई एक ऐसा विषय होता है हर एक के जीवन में जो उसे परेशान कर रहा है, उन पर काम करना चाहिए, क्योंकि वो उसे शांति से बैठने नहीं देगा। और उन पर काम कैसे करेंगे? 2 महत्वपूर्ण पहलू पर बात करनी है, उसमें सोचना है। एक पहलू है, क्या हम इसमें कुछ कर सकते हैं? क्या हम इसमें कुछ कर सकते हैं? तो करना चाहिए। अगर नहीं कर सकते तो ये हमारे हाथ में नहीं है, उनके बारे में सोचना नहीं है। बस ये 2 ही पहलू होते हैं। हर एक व्यक्ति के जीवन में जितनी भी समस्या क्यों ना हो, उनके 2 ही पहलू होते हैं। एक पहलू ऐसा है
कि जहाँ पर वो कुछ कर सकता है, और दूसरा पहलू ऐसा है जहाँ उसे केवल निमित्त मात्र होकर रहना है, केवल साक्षी रूप में रहना। ऐसा इसलिए करना है क्योंकि वो कर ही नहीं पाएगा, उनके हाथ में है ही नहीं। मान लीजिए इस सारी जो घटनाएं घट रही है पूरे ब्रह्मांड में हो, जगत में हो, कुटुंब में हो, व्यवहार में हो, ऐसी बहुत सारी घटनाएं होती है जहाँ पर हम कुछ नहीं कर पाते। हम चाहते हैं फिर भी हम नहीं कर पाते। देखो भगवान का एग्जाम्पल ले। भगवान रणभूमि में खड़े थे, सामने दुर्योधन था, एक और अर्जुन था, एक और पांडव थे, एक और कौरव थे। इतनी बड़ी विशाल सेना थी। भगवान समझ गए कि ये जो सामने है ना, जो सेना, वो काल का ग्रास होने वाली है और उसे मैं भी नहीं रोक सकता। ये नियति है, ये विधि है, ये बहुत सारे लोगों का कर्माशय है। क्योंकि देखो जो घटनाएं घट रही है ना, वो कोई एक व्यक्ति का कर्म नहीं है, बहुत सारे लोगों का कर्म है। और हर एक घटना के पीछे बहुत सारे कर्म भागीदार होते हैं, बहुत कुछ होता है उसके पीछे। और कर्म की गति गहन इसलिए हो जाती है। मान लीजिए एक ही व्यक्ति के कर्म होते ना तो सहज होते हैं कि उसने बुरा काम किया है तो उसे ये सज़ा मिलनी चाहिए, बस बात खत्म। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। चेतना एक ही चेतना अलग अलग प्रकृति के साथ जुड़कर बहुत सारे जीव बन गई है, और उनके अनुसार अविद्या है, और उनके अनुसार उनके कर्म है, और उनके अनुसार उनके फल है, और उनके अनुसार घटनाएं हैं। किस व्यक्ति का कर्म परिपक्व हुआ और किस व्यक्ति को सजा मिलती है या किस व्यक्ति को पुरस्कार मिलता है, ये कौन कह सकता है? देखो समझे। तो कहने की बात केवल इतनी ही है कि जो समस्या हमें परेशान कर रही है जीवन में, उसे अनदेखा मत करें, क्योंकि ये समस्या है ना, वो बार बार सताएगी। उसे चित्त क्रिया के माध्यम से, चित्त के प्रकाश से देखे, आत्मा के प्रकाश से देखे, शुद्ध चेतना के प्रकाश से देखे, केवल शरीर के लेवल पर ना देखे। ये महत्वपूर्ण बात है। देखो ये बहुत महत्वपूर्ण बात, शरीर के लेवल पर मत देखे। अपने आप को केवल ये कायस्थ, शरीरस्थ, मन पर आधारित कुछ जो जगत की पहचान है उन पर आधारित मानकर मत सोचे, वरना वो समस्या बहुत गाढ़ी हो जाएगी और हम उन पर कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, वो हम पर कंट्रोल करने लगेगी। देखो ये महत्वपूर्ण बात है। ऐसी आदत डालें, समझे, जहाँ तुम जीवन में प्रस्तुत हो रहे हो, कहीं पर भी, घर में, बाहर, ऑफिस में, बिजनेस में, कहीं पर भी, बीच बीच में चित्त में लीन हो जाना, अपने स्वरूप में लीन हो जाना। मैं बाहर प्रकट हो रहा हूँ, मन का साक्षी होकर देखे। मेरे मन में विचार आ रहा है, उसे देखे। कौन से विचार आ रहा है, उसे देखे। हफ्ते में एक बार एक शांत जगह पर जाना होगा। कोई व्यक्ति घर में भी रह सकता है। बात केवल इतनी ही है कि उसे अकेला रहना पड़ेगा, थोड़े घंटे उसे शांत रहना पड़ेगा।
भीतर की घुघु को पहचानना होगा। ये सभी चेतस क्रिया है। चेतस क्रिया कोई नवीन नहीं है, बहुत सारी चेतस क्रियाएं होती है। चेतस क्रिया का एक ही ध्येय है, चेतस के स्तर को विकसित करना। फिर जैसे जैसे ये विकसित होती जाती है ना, व्यक्ति अपने आप समझता जाएगा, शब्द उसे समझाएंगे। लाख प्रयास करेंगे आप, नहीं समझेगा वो। क्योंकि एक एग्जाम्पल में हमने देखा ना, पीड़ा क्या होती है, शब्द से लाख समझाए नहीं समझेगा। लेकिन एक सुई, छोटी सी सुई लेंगे और उसे चुभाएंगे, तुरंत पता चल जाएगा कि पीड़ा क्या होती है। पीड़ा क्या होती है वो आप उसे समझाएंगे तो पता नहीं चलेगा। एक छोटा सा कांटा लेंगे और उसे चुभाएंगे, तुरंत वो समझ जाएगा, हाँ अब पीड़ा हुई। ऐसी बात है ये। चेतस का भाव होने लगेगा, उसे कुंडलिनी जागरण भी कहते हैं, चेतस जागरण, कुछ भी नाम ले। देखो शब्द की रमत है ये। मैंने पहले ही कह दिया ना, शब्द अनंत है, शब्द बहुत है, बहुत शब्द है। शब्द में व्यक्ति उलझ जाएगा। नियमित रूप से चेतस क्रिया जो इस चैनल में जुड़े, क्योंकि इसका ध्येय अनंत शब्द की हारमाला है। और नए नए शब्द, नए नए शब्द, नए नए ग्रंथ, नए नए ग्रंथ आज भी लिखे जा रहे हैं। ये बड़ा प्रवाह है, ग्रंथों का प्रवाह, ज्ञान का प्रवाह इतना चौड़ा लंबा है। इसमें धीरे 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 बढ़ोतरी होती जा रही है। ग्रंथों का प्रवाह, ज्ञान का प्रवाह, पूरा जीवन बीत जाएगा, लेकिन ये खत्म ही नहीं होगा। तो उनका मतलब ये नहीं कि सभी ग्रंथों को हम पढ़ ले तो चेतस में आगे बढ़ेंगे, ऐसी बात नहीं है। चेतस अपने आप में व्यक्ति को करना है क्रिया, चेतस क्रिया भीतर से जानना है केवल, बस यही होता है। जानने के बाद उसे विकसित करना होता है। कोई लोग ये भी कहते हैं कि केवल जान लिया तो खत्म हो गया, ऐसी बात नहीं होती। जान ले, फिर भी वृत्तियों के साथ जब आदान प्रदान होता है, जब वृत्ति मन में उत्पन्न होती है, तब ये जो घुघु है ना, उनमें पूरी तरह से सम्मिलित हो जाना और अपने आप को भूल जाना, चेतस को भूल जाना, ये अगर बना रहेगा, ये अगर बना रहेगा तो जो चेत स्थिति है ना, वो पूरी तरह से विकसित होगी नहीं। और कभी कभी तो क्या होगा, उल्टा होगा। व्यक्ति एकाग्र है, समझ ले, व्यक्ति एकाग्र है, बहुत एकाग्र है, तो वो विषयों में ज़्यादा एकाग्र हो जाएगा, विषय उन पर और ज़्यादा हमला करेंगे। तो सहजता बननी, समझ बननी और उस समझ को अपने जीवन व्यवहार में ढालना, ये बहुत ज़रूरी है। और यही चेतस क्रिया के माध्यम से किया जा सकता है। शांत हो जाए, शांत हो जाए, शब्द सुना, शब्द सुना और शांत हो गए। भीतर की चेतना में एक रूप हो गए, जो जानने वाला है, जो शुद्ध चेतना है। ठहराव आना चाहिए, कुछ भी नहीं। मन में चाहे कितने भी विचार क्यों ना आए, कितने भी शास्त्र मन में है, देखो बुद्धि की रमत है, ये है वो है, ये हो, सब कुछ छोड़ दे, मन से छोड़ दे, खाली हो जाए, केवल में चित्त शांत हो जाए।
एकदम शांत हो जाना। मन चल रहा है, कभी कभी ये होता है, कोई व्यक्ति प्रश्न करेगा कि मन चलता है फिर भी हम शांत कैसे रह पाते हैं। देखो, जब मन कोई एक ऐसी क्रिया में चलता है जो समांतर होगी, तब वो क्रिया खत्म होने के बाद मन शांत हो जाएगा। लेकिन अगर मन की पैटर्न है वो वैवरिंग होगी, तो एक ही क्रिया की सोच बार बार उत्पन्न होती है, और उसमें भी अगर भावनाएं जुड़ गई, राग है, द्वेष है, काम है, विषय वासना है, ईर्ष्या है, देखो ये सब जुड़ गई, तो मन इतना बेचैन रहेगा। और मन की एक हद से ऊपर जब बेचैनी हो जाती है ना, तब चेतस डिस्टर्ब हो जाता है। सहजता, कहीं पर डिस्टर्बेंस नहीं है। भगवान ने वहाँ तक कहा है रणभूमि में, इसलिए कहा युद्धस्व, बार बार क्यों कहा गया है युद्धस्व, क्योंकि ये कार्मिक लेवल पर भी चित्त स्थिति को बरकरार रखने की बात है। कार्मिक लेवल पर, कर्म के स्तर पर ये युद्ध भूमि है, रणभूमि है, जीवन रणभूमि है। यहाँ देखो कितने सारे विषय, कितनी सारी समस्याएं व्यक्ति के जीवन में। लिखने बैठेंगे ना तो एक बहुत बड़ा ग्रंथ भी शॉर्ट पड़ेगा, कम पड़ेगा। इतनी सारी समस्याएं जीवन में, और हर एक व्यक्ति की किताब अलग अलग है, उनकी कैसेट अलग है। कोई व्यक्ति को पूछे तो सही, उनकी कैसेट क्या है, पूछेंगे, बोलते बोलते वो रुकेगा ही नहीं, बोलता ही रहेगा, बोलता ही रहेगा। मेरी कैसेट तो तुमसे बहुत बड़ी है। लोग कहते हैं ना मेरी समस्या तुमसे बड़ी है। मैंने बहुत कुछ झेला है बचपन में, लोग कहते हैं बहुत कुछ झेला है बचपन में, मैं ये करता था, वो करता था, अपनी बड़ाइयाँ भी वो कहता है, मैंने ये काम कर दी, वो काम कर दिया। ये सब उनका जगत है, बाह्य जगत है, और उसी बाह्य जगत में वो फंसा रहता है पूरे जीवन। चेतस क्रिया, इस दोनों का समन्वय जो हो गया है ना, चेतना और इस तीन तन मन और स्मृतिया के साथ जो इतना जुड़ाव हो गया है, कंजक्शन हो गया है, दोनों एक हो गई है। चेतना का आनंद है और बाहर जगत का घुघु है। घुघु में आनंद है, बाहर जगत में आनंद है। आनंद आत्मा का है, बाहर चेतना, बाहर जो जगत है उनका नहीं है। विचार जब करते करते मन शांत होता है तब आनंद होता है। तो ये आनंद आत्मा का है, चेतना का है। ये दोनों का जो कंजक्शन हो गया है ना, उसे ही चेतस क्रिया के माध्यम से जब चेतना का बहाव होता है ना, तब धीरे धीरे एक भीतर सर्किट विकसित होती है। उसे ही हम चित्त स्थिति कहते हैं, उसे कुंडलिनी जागृति भी कहा जा सकता है। कोई भी पद्धति हो, वो पद्धति कैसी होनी चाहिए, चित्त तक ले जानी चाहिए, आत्मा तक ले जानी चाहिए, परमात्मा तक ले जानी चाहिए, तो ही ये पद्धति सार्थक है।
वरना क्या होगा, वरना व्यक्ति उलझता रहेगा, विधियों में उलझेगा, बहुत सारी विधियों में उलझेगा। आत्म कल्याण कहते हैं उसे, चित्त में रहना, यही होता है।